राधे राधे सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अब मैं शाम का खाना बना रही हूँ और बनाने जा रही हूँ मैं देसी परमल आलू की सब्जी, जो गांव में जिस तरीके से लोहे की कढ़ाई में बनती है, तो मैं बस वैसे ही बनाने जा रही हूँ। और ये वाला जो तरीका है, सच बता रहे, बिल्कुल गाँव की याद दिला देता है। और गांव में कैसी भी सब्जी हो, अगर चूल्हे वगैरह पे बनती है, सच में उसका टेस्ट जो है वो अलग ही निखर के आता है। वही मसाले डालिए, वही सेम चीज़ डालिए, बहुत अच्छा बन के आती है सब्जी। और यहाँ पर मैंने मसाले में 1 चम्मच लास्ट में ना मैंने घी ऐड कर दिया है। इससे थोड़ा सा और अलग निखर के स्वाद आता है। आप सब्जी में ऊपर से घी डाल के खाइए तो उसका अलग टेस्ट होता है, और इस तरीके से मसाले में डालिए तो उसका एक अलग टेस्ट होता है। मतलब सेम होता है, चाहे पहले डाल लो बाद में डाल लो, लेकिन टेस्ट जो है थोड़ा थोड़ा अलग निकल कर आता है। और मैंने सब्जी को दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर लिया है, और मैंने आटा तभी लगा लिया था जब मैं सब्जी को छौंक रही थी। जब तक मसाला वगैरह भुन रहा था तब तक मैंने आटा भी लगाकर तैयार कर लिया था। मैं किचन में एक बार आने के बाद फिर मैं निकलती नहीं हूँ, जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक फिर मैं नहीं निकलती हूँ। तो इस वजह तो जल्दी काम हो जाता है। और अगर ये सोचूँ सब्जी छौंक दूँ फिर मैं रूम में जाकर बैठ जाऊँ या कुछ और काम करने लगूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं एक बार किचन में घुसने के बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद ही निकलती हूँ। जब तक हमारी सब्जी बनकर तैयार होगी तब तक हमारी रोटी भी बन जाएगी, रोटियां भी सारी हमारी सिक जाएंगी। 8 रोटी सेकनी है तो मैंने वो 8 रोटी जल्दी सिक जाएंगी, और तब तक हमारी सब्जी भी पक जाएगी। और फिर मैं किचन को साफ़ करके फिर और कामों में भी लगूंगी। और भी काफ़ी काम होते हैं घर में, जितने भी काम करो उतने कम ही हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ यही खाना बनाना काम है और कोई काम नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। करना चाहें तो हम दिन और रात काम ही काम करते रहें, वो है कि, लेकिन अपने लिए भी समय निकालना होता है, बच्चे को भी देखना होता है और बाद बाकी के भी काम देखने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी रोटियां हैं जो बन चुकी हैं, और सब्जी भी बस बनी गई है। अब बस गैस है इसको खाली कर लें, सारे बर्तन खाली कर लें। और अभी मैं सब्जी का कलर आपको दिखाऊंगी कैसा निकल के आया। बिल्कुल गांव की तरह निकल के आया, सच में जो गांव में बनती है बिल्कुल वैसे ही। लोहे की कढ़ाई की सब्जी की बात ही अलग होती है, इतना कुकर उकर वगैरह में सब्जी नहीं अच्छी बनती है। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और बेटा भी आता जा रहा है बाहर, बीच बीच में वो कुछ बोलता जा रहा है, पूछ रहा था कि टाइम कितना हो गया है, कहीं कुछ बार बार यही पूछ रहा है। मेरे घर में घड़ी नहीं है, मोबाइल से ही जो कुछ काम चलता है, अभी मोबाइल से ही काम चलता है, घड़ी नहीं है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो बस अब मैं अपनी किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ। गैस वगैरह और मैंने उसके स्लैब वगैरह सारी पोंछ दी है सब कुछ। और ये क्लीनिंग जो है रात में करके अगर छोड़ दो तो सुबह ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्यों बेटा स्कूल जाता है तो टिफ़िन विफ़िन के लिए भी अगर उठो थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो फिर स्लैब वगैरह साफ़ करो तो उतना ही टाइम लग जाता है। अगर साफ़ पहले से हो तो फिर लंच बॉक्स तैयार करने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं गैस के चूल्हे वगैरह और बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और सिंक को भी साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद फिर मुझे और भी काम है, और तो फिर मैं वो भी काम करूँगी। देखिए अब मेरी किचन जो है बिल्कुल क्लीन लग रही है, बिल्कुल क्लीन है। और इधर देखिए हमारा जो है खाना बनाया था वो बना के रखा है, और रायता वायता कुछ नहीं बनाया, मौसम जो है वो ठंडा था
और अब ये हो चुकी है मॉर्निंग। और शाम को मैं एक काम भूल गई थी, पानी गर्म करके सिंक में डालना। ये मैं डेली करती हूँ, या तो मैं रात में करूँ या तो मैं सुबह उठ के करूँ। तो इससे क्या है, जो हमारी सिंक की पाइपलाइन है वो भी खुली रहती है, उसमें कुछ भी कचरा जाम नहीं होता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ सिंक के अंदर कभी कुछ ना जाए। मैं अलग से एक डिब्बा रखती हूँ चाय पत्ती वगैरह का, जो मैं उसी में डालती हूँ। और मैं ये दिखा रही थी अपने रूम के बाहर का व्यू दिखा रही थी। मेरे रूम के बाहर थोड़ा सा खुला हुआ है, एक लोगों का मकान है तो वो खुला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कभी बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और अब बन चुकी है हम दोनों लोगों की चाय, तो हस्बैंड की चाय मेरी चाय है। तो कुछ हल्की सी भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने शाम को खाना बनाया पर मैंने ढंग से नहीं खाया, तो मुझे हल्की फुल्की सी भूख सी लगी। तो मैंने कहा ला ये बनाए थे जो, मैं तो ये खा लूँ। ये 3 ही बचे हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने थे, सच में आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और टूटे फूटे बिस्किट हैं, उनका मैं कुछ बनाऊँगी, केक वगैरह बना दूँगी या फिर पेड़े से बना दूँगी। तो बस ये देखिए मौसम है। और ये दोनों लोग जग गए थे और ये अपना ये इशारा कर रहे थे इस तरीके से गोल गोल, तो कह रहे थे पकौड़ियाँ बनाओ। बारिश हो रही थी इस वजह से, तो मैंने फिर पकौड़ियाँ बनाई। मैं तो चाय पी चुकी थी, लेकिन फिर मैंने भी दोबारा पी है। और ये देखिए ये जाने नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, उनके पैर में लिपट गया है, बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा है। कह रहा मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इसकी छुट्टी है तो ये जाने नहीं दे रहा है। देखिए पैर में इतनी कस। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फॉर